कौम भी देखे फंडिंग केस में क्या हुआ, फौरन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। वजीर आजम की ख्वाहिश, सियासी फंड रेजिंग सिर्फ पीटीआई ने की, पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनाया जाए, वजीर आजम का चैलेंज। फंडिंग का जवाब दो, इलेक्शन कमीशन का 19 जमातों को नोटिस, जवाब के लिए 24 फरवरी की डेडलाइन। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट जमा करा दी, 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से ही चल रही है। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर की वजाहत। एक सियासी जमात ने ममनुआ जराए से न सिर्फ फंडिंग हासिल की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की, और फिर अब वो जमात इतराफ जुर्म कर चुकी है। जो एजेंट मुकर्रर किए गए वो इमरान खान साहब ने खुद मुकर्रर किए। रोजाना समाप्त करो, नीन लीग और पीपी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने फंडिंग में करप्शन की खैराती पैसे का कमीशन खा गए, फौरन फंडिंग का पैसा मान पाक को बनी गाला पर खर्च हुआ। मरियम औरंगजेब की तनकीद, इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं, फैसला हुआ तो 24 घंटे में नाअहल हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग का हसन इकबाल का दावा, इलेक्शन कमीशन हुक्म करे सारे अकाउंट खोल कर रख देंगे। पीपी रहनुमा परवेज अशरफ की पेशकश। कल मरियम सफदर यहाँ पर आई, जो बड़े बड़े झूठ कल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं, इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर, माफी मांगे इस झूठ के ऊपर। सुना है कि कोई यादाश्त इलेक्शन कमीशन को देना चाहते थे, लेकिन यादाश्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की याद तो नहीं आई। अपोजिशन झूठी है, मरियम नवाज माफी मांगे, इन्हें ठटाई दिखाते शर्म नहीं आती। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब अपोजिशन पर फट पड़े, कहते हैं नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली, हिसाब किताब देना पड़ेगा। साबिक पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर के इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहते हैं एतराज़ात उठाए तो कमेटी वॉकआउट कर गई, कमेटी दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर रही, बात चीजें खुफिया रखी जा रही है। थ्री चलाएं, 4G का लुत्फ उठाएं, वाहन वालों की किस्मत बदलने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस खोलने का ऐलान, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देने का भी वादा। मुल्क की दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाने का मिशन, पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मिसाइल का तजर्बा देखा। पीडीएम का जलसा ठोस और बयानिया फुस हो चुका, इससे ज्यादा लोग तो सहूलत बाजारों में होते हैं। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब, फिरदौस आशिक अवान का पोजीशन पर तंजियावार। अगर पीडीएम का बयानिया नाकाम है तो जाली वज़ीर-ए-आज़म रोजाना तर्जुमानों के इजलास क्यों बुलाता है? मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का रिएक्शन। जेईओ का कल कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च, सिंध हुकूमत की जानिब से मिलियन मार्च की इजाजत नहीं मिली। 12 जनवरी को दी गई दरख्वास्त का ताहाल कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं अटक से रहीम यार खान तक हर जिला अहम है। साहिवाल के लिए 18 अरब का तरक्याती पैकेज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द मजीद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले फैसल वाबडा की दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तफसार पर वकील का जवाब, आपने कबूल कर लिया फैसल वाबडा के पास दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नैब को करप्शन नहीं, हर मंसूबे में पैसे की बचत मिलेगी। डेली मेल में खबर शाया करके पाकिस्तान को बदनाम किया गया। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। 8 फरवरी को जवाब तलब।
चौधरी बरादरान के लिए खुशखबरी, नैब ने 20 साल बाद तमाम केसेस बंद कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मौसर होने पर चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें निपटा दी। नैब का लाहौर का दौरा, निजी हाउसिंग सोसाइटीज के 3000 मुतासिर में 76 करोड़ के चेक तकसीम। मेगा करप्शन केस में पेशरफ्त पर डीजी नैब लाहौर की ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में 22 जनवरी को बुलाने का फैसला। मोमिन खसूसी बाबर अवान कहते हैं सेनेट इजलास 10 बजे, कौमी असम्बली 10:30 बजे बुलाने का फैसला किया गया। अपोजिशन ने एहतजाज करके देख लिया, पैमानों में आकर बात करे। फजलुर रहमान का फ्रंटमैन क्यों कहा? बिजनेसमैन ईद गुल मेंगल ने मुराद सईद को 500 मिलियन का हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। वफाकी वजीर मुआसलात ने 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंटमैन कहा था। लापता शहरी बाजियाब क्यों नहीं हो रहे? अफसरान को जेलों में डालेंगे, हथकड़ी लाएं और तफ्तीशी अफसर को जेल भेजें। सिंध हाईकोर्ट का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। पेशावर के नायाब फायर ब्रिगेड बरसों आग पर काबू पाने के लिए सरगर्म रही। कई लोगों की जान बचाई। 100 साल पुरानी गाड़ी सयाहों की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान में कोरोना के खतरनाक वार, मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 11,103 तक जा पहुंची। एक रोज के दौरान 1,772 नए केस रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का अहद तमाम, जो बाइडन आज 46वीं अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अमरीकी सदर हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। मुल्क का नाम डुबोने वालों को वापसी का मौका नहीं मिलना चाहिए। मोहम्मद हफीज का शर्जील खान को दोबारा मौका देने से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। प्रोफेसर कहते हैं मिसबाह बेहतरीन कोच है। साबिक कप्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दस्तयाबी भी जाहिर कर दी। और कराची में खवातीन के बास्केटबॉल मैच के दौरान झगड़ा।